दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सम्राट अशोक के बारे में। इतिहास में हमेशा कुछ लोग याद किए जाते हैं। जब भी बात भारतीय इतिहास में वीर योद्धाओं और शासकों का नाम आता है तो उसमें सम्राट अशोक का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जिसकी तुलना विश्व में किसी से नहीं किया जा सकता है। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवनानपिरिय अशोक मौर्य था। इनका जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक के पिता के नाम बिंदुसार तथा माता का नाम धर्मा था। राजवंश में पैदा हुए सम्राट अशोक बचपन से ही बेहद प्रतिभावान और तीव्र बुद्धि के बालक थे। शुरू से ही उनके अंदर युद्ध और सैन्य कौशल के गुण दिखाई देने लगे थे, इसलिए उन्हें साहसी प्रशिक्षण दिया गया। ये उच्च श्रेणी के शिकारी भी कहलाते हैं। सम्राट अशोक ने केवल एक लकड़ी के छड़ी से शेर का शिकार किए थे। जिंदा दिल शिकारी और साहसी योद्धा उनके इसी गुण के कारण उन्हें उस समय मौर्य साम्राज्य के अवंती में हो रहे दंगों को रोकने के लिए भेजा गया था। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य सम्राट अशोक ने अफगानिस्तान के हिंद कोश में अपने साम्राज्य का विस्तार किए थे। उनके साम्राज्य के राजधानी पाटलिपुत्र, जो आज पटना के नाम से जाने जाते हैं, साथ ही उप राजधानी तक्षशिला और उज्जैन था। अशोक ने अपने आप को कुशल प्रशासक सिद्ध करते हुए 3 साल के अंदर राज्य में शांति स्थापित किए। उनके शासन काल में देश ने विज्ञान और तकनीक के साथ साथ चिकित्सा में बहुत तरक्की किए और उन्होंने धर्म पर इतना जोर दिया कि प्रजा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने लगे। चोरी और लूटपाट की घटनाएं बिल्कुल बंद हो गई। सम्राट अशोक घोर मानवतावादी थे। दिन रात जनता के भलाई के लिए काम किया करते थे। उन्हें विशाल साम्राज्य के किसी भी हिस्से में होने वाली घटना की जानकारी रहता था। उनको धर्म के प्रति कितना आस्था था, उनका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब तक वे 1000 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा देते थे, तब तक अपने कुछ भी नहीं खाते थे। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक का आखिरी युद्ध था, जिससे उनका जीवन ही बदल गया। अशोक ने कलिंग राज के खिलाफ एक विध्वंसकारी युद्ध की घोषणा किए थे। उन्होंने कलिंग पर जीत भी हासिल किए। इससे पहले उनका पूर्वजों ने कभी ऐसा नहीं किया था। कलिंग के युद्ध में अनेकों लोगों के मृत्यु होने के बाद अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिए। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी और 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। इस युद्ध में हुए भारी रक्तपात ने सम्राट अशोक को हिलाकर रख दिया और उन्होंने सोचा कि ये सब लालच का दुष्परिणाम है, और फिर सम्राट अशोक ने जीवन में कभी भी युद्ध नहीं करने का संकल्प लिए। इसके बाद अशोक ने धर्म परिवर्तन का मन बना लिए और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिए और अहिंसा के पुजारी हो गए। बाद में उन्होंने पूरा एशिया में बुद्ध के प्रचार के लिए स्तंभों और स्फूर्तों का निर्माण कराए थे। अशोक के अनुसार बुद्ध धर्म सामाजिक और राजनैतिक एकता वाला धर्म था। बुद्ध के प्रचार करने के लिए उन्होंने अपने राज्य में जगह जगह पर भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित की है और बुद्ध धर्म का विकास करते चले गए। बौद्ध धर्म को अशोक ने ही विश्व धर्म के रूप में मान्यता दिलाए थे। विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भिक्षु के रूप में भारत से बाहर भेजे थे। सार्वजनिक कल्याण के लिए उन्होंने जो भी काम किए वह इतिहास में अमर हो गया। नैतिकता, भाईचारा का संदेश देने वाले सम्राट अशोक ने कई अनुपम भवनों और देश के कोने कोने में स्तंभों एवं शिलालेखों का निर्माण कराए थे, जिन पर बौद्ध धर्म के संकेत अंकित थे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र और शेर के मूर्ति भी सम्राट अशोक का ही देन है। सम्राट अशोक का अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, आज हमें जो भारतीय तिरंगों के बीच में दिखाई देता है, त्रिमूर्ति सारनाथ, जो कि वाराणसी में है, वहाँ के बौद्ध स्तूप के स्तंभों पर निर्मित शिला मूर्तियों के प्रतिकृति है। अशोक का अर्थ दर्द रहित या चिंता मुक्त होता है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक का नाम अशोकों के पेड़ से लिया गया था। इतिहास में अशोक को अनेकों नाम से जाना जाता है। जहाँ जहाँ उनके वीरता के किस्से हैं, उनकी गाथा पूरे इतिहास में प्रचलित है। वे एक सर्वप्रिय, न्यायप्रिय, दयालु और शक्तिशाली सम्राट थे। लोकहित के नजरिए से अगर देखा जाए तो सम्राट अशोक ने अपने समय में न केवल मानवों के चिंता की, बल्कि उन्होंने जीवन पात्र के लिए कई सराहनीय काम भी किए हैं। सम्राट अशोक एक निडर, साहसी राजा और योद्धा माना जाता है। अपने शासनकाल के समय में सम्राट अशोक अपने
साम्राज्य को भारत के सभी उप महाद्वीपों तक पहुंचाने के लिए लगातार 8 साल तक युद्ध लड़ते रहे, जिसके चलते अशोक ने कृष्ण गोदावरी के घाटी दक्षिण के मैसूर में भी अपना कब्जा कर लिए, लेकिन तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका पर कब्जा नहीं कर पाए थे। अशोक जैसा महान शासक हमें शायद इतिहास में दिखाई नहीं दे सकता है। वे आकाश में चमकने वाले तारे की तरह हैं, जो हमेशा चमकता ही रहता है। भारतीय इतिहास का यह चमकता तारा सम्राट अशोक है। एक विजेता, दार्शनिक, प्रज्ञा पालक शासक के रूप में इनका नाम अमर रहेगा। उन्होंने जो त्याग और कार्य किए अन्य कोई नहीं कर सकता था। सम्राट अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किए थे। ईसा पूर्व 232 के आसपास उनका मृत्यु हो गया था। विश्व इतिहास में सम्राट अशोक एक अतुल्य चरित्र थे। भारतीय इतिहास में वे हमेशा तारे के जैसा हमेशा जगमगाते रहेंगे। अगर आप अशोक के वीरता को मानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना।